हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट चल रहा था। अभी तक हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का 2 क्लास किया है। जो पहला क्लास था वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास था, जिसमें हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड सारे बातें को किया था। दूसरा क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था हम लोगों के डीके गोयल के बुक से, और जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 18 तक जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड था उसको सॉल्व करवाया था। जैसा कि पहला क्लास में जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाए थे तो आपको याद होगा कि उसमें सर 3 चीजों का आप डिस्कशन कर रहे थे। एक, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हम लोग सीख लिए, प्रैक्टिस भी कर लिए। दूसरा था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आज हम लोग वही सीखेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है और कैसे बनाया जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? हम बोले सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब ही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करती है या उस इन्वेस्टमेंट से क्या कमाती है, उसी से ये डील करता है। तो कोई भी संस्था कहां इन्वेस्ट करता है? फिक्स एसेट्स में और इन्वेस्टमेंट में। कि सर कोई संस्था इन्वेस्टमेंट करता है शेयर्स में, या बैंक में एफडी कर देता है, या लैंड बिल्डिंग खरीदता है, मशीन खरीदता है, और उससे होने वाला कमाई पे, जैसे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर डिबेंचर खरीद रहे हैं तो सर हमको इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीद के भाड़ा पे लगाए गए तो वहां से हमको रेंट मिलेगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किससे डील करता है? फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट पे जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर होता है। अब फिक्स एसेट्स खरीदना इन्वेस्टमेंट है, शेयर डिबेंचर में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट है। तो सर जब हम पैसा लगाएंगे, हम खरीदेंगे, तो बिजनेस से पैसा चला जाएगा। हम बोले बिल्कुल। तो पैसा जब जाएगा, बिजनेस के पास से पैसा गया, पॉजिटिव में लिखेंगे या नेगेटिव में? ऑफ कोर्स नेगेटिव में, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, या तो फिक्स एसेट्स के ऊपर या फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो अगर खरीद रहे हैं चाहे प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल या फिर इन्वेस्टमेंट, तो खरीदेंगे तो परचेज करने से पैसा क्या होगा? चला जाएगा। तो पैसा किस में लिखा जाएगा? नेगेटिव में। वही जब हम लोग इस फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट हम किए हैं, जो खरीदे हैं, बाद में को बेचेंगे, जब बेचेंगे तो पैसा वापस आ जाएगा। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट किस में लिखा जाएगा? पॉजिटिव में, क्योंकि पैसा वापस आ गया। इसके अलावा जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग को उससे इंटरेस्ट रिसीव होता है। रिसीव मतलब पैसा मिला, प्लस में। डिविडेंड रिसीव होता है तो पैसा प्लस में। और सर हम लोगों को रेंट रिसीव होता है, पैसा प्लस में। आप बात समझ रहे हैं? इतना सा बात इसमें रिकॉर्ड होता है और कुछ नहीं। तो चलिए हम सीधा आपके साथ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। सीधा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंड। जब भी ईयर एंड होगा उसका डेट लिखेंगे। क्या क्या बोले हम अभी आपको कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का परचेज सेल रिकॉर्ड होता है। परचेज को माइनस में लिखते हैं और सेल्स को प्लस में लिखते हैं। सर प्लस माइनस में क्यों लिखते हैं? परचेज करने से बिजनेस से पैसा क्या हो जाएगा? चला जाएगा। हम कोई सामान खरीदेंगे तो बदले में क्या देंगे? पैसा। तो मेरे पास से पैसा गया तो मेरा पैसा घट गया, इसलिए माइनस में। सेल करने से सर पैसा मिला, तो जब पैसा मिला तो किस में लिखेंगे? प्लस में। तो यहां पे क्या आएगा? सेल ऑफ
फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। सर उधार में बेचेंगे तो उधार का बात नहीं आता है, याद करो हम बोले थे उधार का बात कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता ही नहीं है। तो जाहिर सा बात है ये जो सेल हम लिख रहे हैं ये कैश वाला है, ये कौन सा है, कैश में, कि सर कैश में बेचें, उधार का बात थोड़ी आएगा। उसी तरह परचेज, फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, कौन सा, कैश वाला। खरीदने से सर पैसा गया बिजनेस का तो माइनस में। और क्या आएगा सर, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको उससे डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, रेंट मिलता है, तो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, बस इतना ही सब बात है। सर तो बहुत सिंपल है, जी हाँ ये बहुत सिंपल है। अब इस प्लस माइनस को सॉल्व कीजिए, अगर पैसा प्लस में आया तो नाम क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और वही अगर इन सभी को जोड़ने से पैसा माइनस में आ गया तो नाम क्या हो जाएगा, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां तक का बात समझ में आता है मेरा। सर एक सवाल, हम बोले क्या सर ये परचेज सेल क्या क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा, हम बोले अगर डायरेक्ट नहीं देगा तो याद कीजिए इसके लिए हम लोग क्या बनाते थे, लेजर। पहला क्लास में डे 1 में आपको सिखाया गया था लेजर। क्या हम आपको फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का लेजर सिखाए हैं, बोलो हाँ। तो वहां पर फिक्स एसेट्स के अकाउंट में परचेज और सेल आता था, तो यही है वो परचेज और सेल। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी सिखाए हैं, वहां भी आता है परचेज एंड सेल, तो वो बात वहां से निकल जाएगा। बाकी इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये बात क्वेश्चन आपको बताएगा। डिविडेंड इंटरेस्ट किस पे मिलता है, इन्वेस्टमेंट पे। आप बोल सकते हैं कि सर यहां पे इन्वेस्टमेंट इनकम भी आएगा। जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे हम इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट का रेट दे देगा कि 8% रेट है। तो लास्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सीखे थे कि सर लाइबिलिटी के ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है और एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो कैलकुलेट करके हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ, या फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन बता देगा इतना रेंट रिसीव है, इतना डिविडेंड रिसीव है, इतना रिसीव्ड है। बात समझ रहे आप मेरा। तो ये हुआ हम लोगों का फॉर्मेट परचेज सेल का। जहां तक बात है कि सर परचेज सेल डायरेक्ट बताएगा या नहीं, हम बोले किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट बता देगा। और हम लोग तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट सीखे हैं, हम लोग ऐसे भी क्या बनाएंगे, फिक्स एसेट्स का अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। और फिक्स एसेट्स का जब अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे परचेज सेल डेप्रीशिएशन यही सब तो लिखते हैं, तो परचेज सेल यहां लिख देना होगा। समझ रहे हैं मेरा बात। अब आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इस टॉपिक में ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत पड़ता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़े। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परचेज और सेल दोनों दे दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव्ड, क्या ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, जी हां। इंटरेस्ट रिसीव्ड, सर ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। डिविडेंड पेड, क्या हम अभी जो फॉर्मेट बनाए थे उसमें कहीं डिविडेंड पेड लिखे हैं, नहीं। तो डिविडेंड पेड सर इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है। सर डिविडेंड पेड फिर कहां का पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। चलो ठीक, तो सर आ जाइए।
सबसे पहले परचेज लिखा है तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग किसमें लिखेंगे, प्लस में या माइनस में? सर माइनस में, 5 लाख। उसके बाद परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, मशीन, अमाउंट 3,40,000 माइनस में। सेल भी है सर तो सेल भी लिखो, सेल ऑफ मशीन अमाउंट 4,50,000 किसमें लिखेंगे, प्लस में। बेचने से पैसा आया, एसेट्स को बेचे तो पैसा मिला। इन्वेस्टमेंट का परचेज सेल दोनों है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस में अमाउंट 4,10,000, फिर है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,50,000। नेक्स्ट सेल ऑफ पेटेंट प्लस में सेल ऑफ पेटेंट, ये क्या है सर, ये इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, 60,000। नीचे में पढ़ो डिविडेंड रिसीव्ड, कितने का, 10,000। फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड, 8,000 का। उसके बाद है डिविडेंड पेड, वो थोड़ी आएगा। तो चलिए प्लस माइनस करें और पता करें कि पैसा पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग नाम डिसाइड करते हैं। तो सर -5 माइनस 3,40,000 8,40,000 माइनस में, प्लस 4,50,000 माइनस 4,10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60 प्लस 18 5,72,000। बुक से मैच कराओ, मैच कर गया, माइनस में 5,72,000। बताओ क्या नाम लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या इसमें कुछ भी बात है जो टफ था? कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन तो इसलिए और आसान हो गया क्योंकि परचेज सेल क्वेश्चन खुद बता दिया। अगर नहीं बताता तो फिर हम लोग को अकाउंट बना करके परचेज सेल निकालना पड़ता। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़े। लिखा है एक्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीन हुज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 April 14 was 15,40,000 and on 31 March 2015 was 19,10,000। बोल रहा है एक्स लिमिटेड के पास प्लांट एंड मशीन है जिसका 2014 में वैल्यू था 15,40,000 और 2015 में वैल्यू है 19,10,000। ये क्या है सर, प्लांट एंड मशीन का 2 साल का पैसा बता दिया, मतलब बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी। डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर 1,50,000, डेप्रीशिएशन भी बता दिया 1,50,000। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ए पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 2,20,000। बोल रहा है साल के स्टार्टिंग में ही एक प्लांट को 2,20,000 में बेच दिए, विच हैड ए रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 3 लाख, जिसका कीमत था 3 लाख। 3 लाख का चीज 2,80,000 में बेचे, सर 80,000 का लॉस है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप ध्यान दिए, इस क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीन का पहला साल का पैसा और सेकेंड ईयर का पैसा बता दिया है, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन बताया, सेल बताया, ये सब बताया। तो क्या हम लोगों को पहले प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा? जी हां, प्लांट एंड मशीन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। जो लेजर हम लोग सीखे थे वो बनाएंगे, तब हम लोग को सर वहां से परचेज सेल मिल जाएगा, फिर हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिख सकते हैं। तो सर ये है सोल्यूशन का पार्ट, ये तो हो गया सोल्यूशन। लगे हाथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्किंग। किस चीज का? प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा।
जो हम लोग सीखे हैं कि फिक्स एसेट्स का अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले ईयर 1 एसेट्स का बैलेंस बीडी कितने का 15,40,000। ईयर 2 बैलेंस सीडी कितने का 19,10,000। ये दिया हुआ है। उसके बाद डेप्रीशिएशन दिया है 1,50,000, ये कहां जाएगा क्रेडिट में। और क्या दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, तो बाय कैश कितने का 2,20,000। जिस प्लांट को आप 2,20,000 में बेचे हैं, क्वेश्चन बोला है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू 3 लाख है, मतलब वो आज के दिन में 3 लाख का था, बेचे हैं 2,20,000 में, तो क्या लॉस है, जी हां, बाय लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस है 80। खत्म। हम बोले सर जोड़िए, तो 9,10,000 प्लस 3 22,10,000, 22 और 1 23,60,000। क्या निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, परचेज टू कैश। बैलेंसिंग फिगर क्या है, ये परचेज है। माइनस कीजिए, 8,20,000। बात समझ रहे हैं। अब इसमें से परचेज सेल कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में। और जो डेप्रीशिएशन है ऑपरेटिंग के अंदर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड करते थे। और लॉस ऑन सेल भी सर वही नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। इसका मतलब हुआ कि सर बीडीसीडी को छोड़ के बाकी सारा आइटम कहीं ना कहीं जा रहा है। तो चूंकि हम लोग को ऑपरेटिंग तो बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दिए कि सर ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये और ये जो 80,000 है ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा। बाकी 2,20,000 इन्वेस्टिंग में और ये 8,20,000 इन्वेस्टिंग में। तो सर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन कितने में बेचे हैं, 2,20,000, पैसा आया। परचेज, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन माइनस में लिखेंगे 8,20,000, पैसा आया नेगेटिव में 6 लाख। आइए बुक से मैच कराएं। सर बुक से मैच कर रहा है। नाम नेट कैश यूज, इन तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें। लिखा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। 2017 और 2018 2 साल दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीन का वैल्यू 12 लाख, 15 लाख, 40,000। इंफॉर्मेशन, डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2,20,000। डेप्रीशिएशन कितना लगा है, 2,20,000 का। प्लांट एंड मशीन कॉस्टिंग 2,40,000 ऑन विच 90,000 हैड एक्यूमुलेटेड एज डेप्रीशिएशन वॉज फोल्ड फॉर ₹1,70,000। बोल रहा है प्लांट एंड मशीन जिसका कॉस्ट था 2,40,000, उसमें 90,000 रुपया का अभी तक डेप्रीशिएशन लग चुका। तो 2,40,000 का चीज था, कब था, जब खरीदे थे। आज उसमें 90,000 रुपया का डेप्रीशिएशन लगा चुके हैं। तो अगर हम आज पूछे कि सर आज इसका कीमत कितना है, तो आप थोड़ी बोलिएगा 2,40,000 है। 2,40,000 तो कॉस्ट है जब खरीदे थे, 90,000 तो डेप्रीशिएट हो चुका, मतलब 90,000 इस्तेमाल कर चुके। तो 2,40,000 में 90 हटा देंगे तो सर आज इसका कीमत 1,50,000 रुपया है। लेकिन बेचे कितना में है, 1,70,000। सर 20,000 का प्रॉफिट है सेल करने पर। फिर लिखा है बस 2 ही बात। तो सर सबसे पहले
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाने के लिए आपको प्लांट एंड मशीन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए बैलेंस बीडी लिखिए, जो दिया हुआ है 12 लाख, और बैलेंस सीडी लिखिए जो दिया हुआ है 15,40,000। पॉइंट नंबर 1, डेप्रीशिएशन 2,20,000, तो बाय डेप्रीशिएशन। उसके बाद है सेल, तो बाय कैश। कितने में बेचे हैं? 1,70,000। प्रॉफिट लॉस निकालेंगे बेचने पर। सर प्रॉफिट लॉस फिर समझाइए। हम बोले आओ समझाएं। बोल रहा है कॉस्ट है 2,40,000, जिसको बेच रहे हैं उसका कॉस्ट 2,40,000 है। तो सर 2,40,000 का चीज 1,70,000 में बेचे तो लॉस हो रहा है। हम बोले नहीं दोस्त, तुम बात भी समझो। कॉस्ट का मतलब जब खरीदे, उसमें बोला है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, मतलब जितना हम इस्तेमाल कर लिए हैं। कितना इस्तेमाल कर लिए हैं? 90,000। तो बेचने के दिन इसका कीमत कितना है? 1,50,000। जो इस्तेमाल कर लिए उतना से वैल्यू घट जाएगा ना। तो 1,50,000 का चीज है, सेल कितना में किए हैं? 1,70,000 में। तो बताओ क्या है हमको? प्रॉफिट। महंगा बेचे। आप बात समझ रहे हैं? तो प्रॉफिट कहां जाएगा? डेबिट में। प्रॉफिट ऑन सेल। सर एक सवाल, हम बोले क्या? सर ये जो 90,000 का डेप्रीशिएशन है वो नहीं लिखेंगे। भाई डेप्रीशिएशन लिख चुके हैं, इस 2,20,000 के अंदर वो 90,000 इंक्लूड है। बात समझ रहे आप मेरा? चलिए 2, बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा? परचेज। और निकाले 2,20,000 प्लस 1,70,000, 2,20,000 प्लस 1,70,000 प्लस 15,40,000, 19,30,000 आया टोटल। इसमें से माइनस करेंगे 12,20,000, 7,10,000 का प्लांट एंड मशीन परचेज हुआ। तो परचेज सेल हम लोग को मिल गया। तो परचेज सेल कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में। डेप्रीशिएशन कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में कहां? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो नेट प्रॉफिट के नीचे ऐड करते थे उसके अंदर। और ये प्रॉफिट ऑन सेल कहां जाएगा? सर प्रॉफिट ऑन सेल जाएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे माइनस करते थे उसके अंदर जाएगा। चलिए सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 1,70,000 प्लस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन माइनस। चलिए प्लस माइनस करें। 7,10,000 और 1,70,000, 5,40,000 माइनस में। नाम बोलो। सर नाम होगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या निकालना है? वही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इंफॉर्मेशन क्या है? 2 साल दिया हुआ है, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2014। ईयर 1 कौन है? 2014। ईयर 2 कौन है? 2015। इन्वेस्टमेंट इन लैंड 16 लाख 6 लाख। तो सर पहला साल में 6 लाख, दूसरा साल में 16 लाख। फिर लिखा है 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2,50,000 4 लाख। सर ये 10% लगा हुआ है, तो 10% का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट पे 1 साल में 10% का इंटरेस्ट मिलता है। हम बोले ओके।
प्लांट एंड मशीन 3 लाख 2 लाख, गुडविल 80,000 15,000। अगर गुडविल घटेगा तो ऑपरेटिंग में और अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग में। चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ए मशीन कॉस्टिंग 40,000, डेप्रीशिएशन 12,000 वाज सोल्ड फॉर 35,000। मतलब बोल रहा है एक मशीन जिसका कॉस्ट है 40, उसमें डेप्रीशिएशन अभी तक कितना हुआ है 12,000 का। तो 40 में अगर 12 का डेप्रीशिएशन हो चुका है तो 28,000 का वो क्या है, हम बोले सर 28,000 का वो मशीन है, बेचे कितना में है 35, तो सर प्रॉफिट हो रहा है 28 का चीज 35 में बेच रहे हैं, 7,000 का प्रॉफिट है। फिर लिखा है डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000 और इस साल का डेप्रीशिएशन कितना है 60,000। बस इतना ही बात है। तो सर एक अकाउंट बनेगा प्लांट एंड मशीन का, हम बोले हाँ। उसके अलावा बाकी किसी पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि इंफॉर्मेशन है नहीं तो हम लोग देख के बता देंगे कि सर परचेज है या सेल है। अदरवाइज अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो अकाउंट बनाने का पर्पस नहीं बनता है। फिर आप देख के बता दीजिएगा, पहला साल से अगर बढ़ रहा होगा तो परचेज और घट रहा होगा तो क्या लिखेंगे सेल। हम बोले ठीक है चलिए। तो सर एक अकाउंट तो बना लीजिए प्लांट एंड मशीन। टू बैलेंस बीडी। प्लांट एंड मशीन का देखिए 2 लाख, ईयर उल्टा है ध्यान से, और बाय बैलेंस सीडी कितना है 3 लाख। इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तो मैं अकाउंट नहीं बना देता। हम बोलते सर 2 लाख से 3 लाख हो गया, मतलब बढ़ा तो 1 लाख का परचेज हुआ होगा। लेकिन इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है, बोल रहा है डेप्रीशिएशन लगा 60 का तो बाय डेप्रीशिएशन, सेल किए हैं तो बाय कैश, सेल किए कितना में सेल किए 35। बेचने से फायदा या नुकसान, सर 40 का चीज आप 35 में बेचे हैं, 5 का लॉस, गलत। 40 का चीज था जब खरीदे थे, उसमें 12,000 डेप्रीशिएट हो चुका। तो 40 में अगर 12,000 डेप्रीशिएट हो चुका है तो 40 का चीज आज के दिन कितने का है 28,000 का। 28,000 का चीज 35 में बेचे हैं तो सर 7,000 का प्रॉफिट है, लॉस थोड़ी है। तो क्या लिखेंगे, कितने का 7 का। आई होप आप 7 निकाल पा रहे हैं। 40 का चीज था, ये है कॉस्ट, अभी तक कितना डेप्रीशिएट हो चुका 12, कितना बचा 28, और उसको हम लोग कितने में बेचे हैं 35। तो सर 7,000 महंगा बेचे तो फायदा। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लेंगे परचेज, तो आओ परचेज निकाले 3,95,000। 2,07,000 माइनस कर देंगे तो 1,88,000 का परचेज निकल गया। प्लांट एंड मशीन में परचेज सेल मिल गया। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन लैंड। हम बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन लैंड के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग अकाउंट बना के बनाएं या डायरेक्ट ऐसे ही आंखों से देख के बता दें, दोनों से काम चल जाता। फिर भी हम आपको अकाउंट बना के दिखा रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम लोग को स्मार्ट वर्क करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है तो पहला साल का बीडी और दूसरे साल का सीडी। पहले साल में है 6 लाख, दूसरे साल में है 16 लाख। इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, तो सर बैलेंसिंग फिगर तो इधर आ रहा है, क्या लिखेंगे टू कैश, ये भी परचेज है। $16 लाख। तो ऐसा करके तो टाइम बर्बाद होगा, थोड़ा सा स्मार्टली काम कर लेंगे।
स्मार्टली काम कैसे कर लेंगे? बोले सर 6 लाख का चीज 16 लाख हो गया, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, तो क्या हुआ है? परचेज। बढ़ कैसे रहा हो? कोई चीज कैसे बढ़ जाएगा? खरीद रहे हैं। वही मान लो अगर घट रहा होता तो हम बोलते थे सेल हुआ होगा। बात ठीक है मेरा? तो जिस चीज पे ऊपर इंफॉर्मेशन ना हो, आप चाहो तो बिना अकाउंट बनाए भी बता सकते थे कि हाँ सर घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, 6 लाख से 16 लाख हो गया तो परचेज किए होंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। और या फिर आपको लगे कि नहीं सर हमको अकाउंट बना के हम 2 मिनट का टाइम दे सकते हैं, तो अकाउंट बना के दिखा दो। बात समझ रहे हैं? उसके बाद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 4 लाख से 2.5 लाख हो गया, घट रहा है, तो सर घट रहा है मतलब बेच दिए होंगे। या तो आप अकाउंट बना लो या फिर आप स्मार्ट वर्क कर लो और आप बोलो कि हाँ सर 4 लाख का चीज 2,50,000 हुआ है तो सेल किए होंगे, तभी तो घट रहा है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे तो डेप्रीशिएशन लगता नहीं है, इसलिए आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि सर घट रहा है तो डेप्रीशिएट हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट पे डेप्रीशिएशन नहीं लगता है। तो सर 4 लाख का चीज 2.5 लाख हो गया है, मतलब 1,50,000 से डेप्रीशिएट सेल हो गया है। उसके बाद गुडविल, गुडविल बढ़ रहा है, तो सर गुडविल बढ़ रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज। गुडविल कैसे बढ़ रहा हो? खरीदे होंगे तो परचेज हो गया वो। बात समझ गए? चलिए लिखा जाए। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन कितने का सेल किए हैं? 35। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन कितने का? 1,88,000 माइनस। परचेज ऑफ लैंड, इन्वेस्टमेंट इन लैंड कितने का? 10 लाख। उसके बाद सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 2.5 लाख हो रहा है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट खोल लीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हम खोल के भी दिखा दे रहे हैं, वही आएगा जो हम बोल रहे हैं। बीडी ईयर 1 में कितना है? 4 लाख। और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सीडी कितने का है? 2,50,000। बताओ भाई, बीडी और सीडी में डिफरेंस आ रहा है किस साइड? क्रेडिट। 4 लाख का चीज 2.5 लाख कैसे हुआ होगा? सर बेचे होंगे तभी तो हुआ होगा। कितने का? 1,50,000। तो ये तो बिना देखे भी बिना बनाए भी आप बोल सकते थे, क्यों टाइम बर्बाद करते? तो सर 1,50,000 का सेल हुआ है। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेल प्लस में गुडविल बढ़ रहा है, लास्ट क्लास में लिखवाए भी थे। डिक्रीज इन गुडविल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाता है, लेकिन इंक्रीज इन गुडविल सर परचेज है, परचेज किए तभी तो बढ़ रहा है गुडविल। तो परचेज ऑफ गुडविल कितना? 65,000। क्या कुछ छूट रहा है? जी सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे 10% लगा हुआ है। तो सर आप ये बात सिखाए हैं? हम बोले बिल्कुल सिखाए हैं। ये है 2014, ये है 2015। यहां पे इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, यहां पे इन्वेस्टमेंट है 2,50,000। हम ठीक बोल रहे हैं? बीच में 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है, लेकिन इसका डेट नहीं पता है। ये घट गया है लेकिन डेट नहीं पता। तो क्या हम लोग लिखवाए थे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कि अगर कभी डेट ना पता हो तो जो ओपनिंग का पैसा रहेगा उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो 4 लाख का 10% 40,000। इन्वेस्टमेंट कहीं पैसा लगाए हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव तो इसके अंदर आता है। कितना आया? 40,000। खत्म। चलिए प्लस माइनस किया जाए।
35,000 माइनस 188,000 माइनस 10 लाख प्लस 1,50,000 माइनस 65,000 प्लस 40,000 10,28,000। बुक से मैच कराइए। कहां गया क्वेश्चन? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है 22। 10,28,000 नेगेटिव आ गया। नाम नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन का नंबर है 23, पढ़ा जाए। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 2 साल दिया हुआ है, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014। आइटम है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 8 लाख, 10 लाख, फिक्स एसेट्स 15 लाख, 18 लाख 20,000। अब इंफॉर्मेशन, हाफ ऑफ द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वेयर सोल्ड एट 15%। बोल रहा है जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है शुरू में उसका आधा, तो शुरू में सर 8 लाख का है, उसका आधा कितना हुआ 4 लाख। बोल रहा है 4 लाख का इन्वेस्टमेंट 15% के प्रॉफिट में बेच दिए, तो हम लोग को निकालना है कितना में बेचे, वो निकालेंगे। तो सर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरा है डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 1,60,000, तो सर फिक्स एसेट्स का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस में। डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में जाएगा प्लस में। रेंट रिसीव्ड कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा प्लस में। चलिए शुरू किया जाए। 2 अकाउंट बनाने हैं, तो चलिए दोनों के लिए क्या बना ले, वर्किंग। एक तो बनाना है फिक्स एसेट्स का अकाउंट, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी। देखिए दिया हुआ है 15 लाख है बीडी ईयर 1 का पैसा और 18,20,000 है सीडी। उसके बाद है डेप्रीशिएशन इंफॉर्मेशन के अंदर कितने का डेप्रीशिएशन है 1,60,000, बस और कुछ नहीं बताया क्वेश्चन। तो क्या निकल सकता है, परचेज। तो ये हो गया 19,80,000। बैलेंसिंग फिगर से निकल गया परचेज, एक अकाउंट बना लिए। दूसरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैलेंस बीडी 8 लाख, बैलेंस सीडी, सीडी है 10 लाख। क्या बोला है वो समझिए। क्वेश्चन में लिखा है हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, आधा इन्वेस्टमेंट बेचा गया। सवाल उठता है कौन सा आधा, क्वेश्चन में ये भी लिखा है जो बिगिनिंग में है। बिगिनिंग में कितने का है 8 लाख, तो हम बोल रहे हैं सर कॉस्ट ऑफ हाफ इन्वेस्टमेंट। 8 लाख का आधा कितना होगा 4 लाख, ये तो कॉस्ट है। फिर बोला है 15% के प्रॉफिट में बेचे हैं, तो सर प्रॉफिट में बेचे हैं, जो सामान है अगर हम प्रॉफिट में बेचे हैं तो वो सामान महंगा बेचे हैं, इसलिए प्लस कर रहे हैं, प्रॉफिट प्लस। कितना 15%, तो 4 लाख का 15% कितना आएगा 60,000।
तो क्या हमको सेल प्राइस मिल गया? मान लीजिए सर अगर बोलता लॉस में बेचे तो लॉस को माइनस करते, लॉस में बेचे मतलब चीज को सस्ता बेचे हैं तो सस्ता करने के लिए माइनस करना पड़ता, प्रॉफिट में बेचे मतलब चीजों को महंगा बेचे तो महंगा करने के लिए प्लस करना पड़ा। तो सर सेल प्राइस आ गया तो कहां लिखेंगे? बाय कैश। ये नोट से निकाले हैं 4,60,000, ठीक। प्रॉफिट भी है तो प्रॉफिट तो इधर आएगा, कितने का? 60। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लेंगे? परचेज। $14,60,000। कितना बचा? 6 लाख। निकल गया। तो सर परचेज सेल मालूम है, लिखिए सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिख दिए हैं एनसी इन्वेस्टमेंट। कितने का सेल है? 4,60,000। परचेज है 6 लाख। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने का? 6 लाख। परचेज किसमें लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। और बताओ परचेज ऑफ फिक्स एसेट, $4,80,000। उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड सब मिल रहा है तो प्लस में। सर इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड ये सब होता तो यहां आता ही नहीं, क्योंकि यहां पे रिसीव आता है, इन्वेस्टमेंट करने से पैसा मिलता है। अगर पेड होता तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट होता, इसका पार्ट नहीं होता। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। चलो देखा जाए, इंटरेस्ट 50,000, डिविडेंड 20, रेंट 25। चलिए प्लस माइनस करें और देखें क्या आंसर आता है। 4,60,000 माइनस 6 लाख माइनस 4,80,000 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 25, 5,25,000 माइनस में। नाम बताओ, माइनस में आया है तो नाम होगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये निकला हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़े। लिखा है द बैलेंस इन द प्लांट एंड मशीन अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2015 एंड 2016 स्टूड एज फॉलोज। 2 साल का प्लांट एंड मशीन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का बैलेंस शीट दिया हुआ, बैलेंस दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीन में ईयर 1 में है 48 लाख, ईयर 2 में है 65,40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन में पहला साल में है 14,05,000, 22,10,000। क्या हम आपको ये भी सिखाए हैं? जी हाँ, जब बैलेंस शीट के अंदर होता है और जब इंफॉर्मेशन में होता है। ये कहां पे है? बैलेंस शीट के अंदर। फिर लिखा है प्लांट एंड मशीन कॉस्टिंग 12,80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 5,30,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,60,000। बोल रहा है 12,80,000 का कॉस्ट, जिसमें अभी तक 5,30,000 यूज कर चुके हैं, डेप्रीशिएट हो चुका, उसको बेचे हैं 2,60,000 के लॉस में। तो सेल वैल्यू नहीं बताया है, लॉस में बेचे हैं, इसको बेचे हैं, उसको बेचे, कितना में बेचे ये नहीं बताया, वो हम लोग को निकालना होगा। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीन परचेज, सोल्ड एंड डेप्रीशिएशन चार्ज फॉर द ईयर। बोल रहा है आपको ये बताना है कितना का प्लांट एंड मशीन खरीदे हैं, कितना का बेचे हैं और इस साल का डेप्रीशिएशन कितना है। तो वो तो हम लोगों को प्लांट एंड मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाने से मिल जाएगा।
दूसरा बात पूछा है हाउ ईच ऑफ द आइटम रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीन विल बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और बोल रहा है ये बताइए कि प्लांट एंड मशीन के अंदर जितना भी आइटम्स आया है उनको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरह दिखाइएगा। हम बोले ओके, पहला काम क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीन का अकाउंट बनाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का अकाउंट बनाएंगे। इसी को तो बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। बीडी सीडी दोनों का दिया हुआ है तो लिख लो। थोड़ा और नीचे लिखो। कितने का है, 48 लाख, 65 लाख 40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बीडी सीडी, एक्यूमुलेटेड 14 लाख 5,000 और 22 लाख 10,000। अब इंफॉर्मेशन बोल रहा है 12,80,000 कॉस्ट का मशीन जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है 5,30,000, उसको 2,60,000 के लॉस में बेचे। तो हम बोले सर यहां पे थोड़ा करके दिखाइए। हम बोले कॉस्ट है 12,80,000, इसमें अभी तक कितना डेप्रीशिएशन लग चुका है, 5,30,000। तो आज के दिन ये कितने का है, 7,50,000, 7.5 लाख का चीज है और बोल रहा है 2,60,000 के लॉस में बेचे। 7,50,000 का चीज है मेरे लिए, लेकिन हम इसको लॉस में बेच रहे हैं, तो 7,50,000 से कम में बेचे होंगे या ज्यादा में बेचे होंगे। ऑफ कोर्स सर कम में बेचे तभी तो लॉस हुआ है, तो सर लॉस को माइनस कर लीजिए। लॉस ऑन सेल, तो क्या मिल गया आपको, सेल प्राइस कितने का, 4,90,000। आई होप ये क्लियर है। तो सर सेल तो यहां लिख दीजिए बाय कैश, और क्या लिखोगे, लॉस ऑन सेल, 2,60,000। और हम सिखाए थे कि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का अकाउंट बनाते हैं तो जिस एसेट्स को बेचते हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी लिखते हैं। तो जिस एसेट्स को बेच रहे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 5,30,000। फिर यही एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कहां जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के अकाउंट में। फर्स्ट क्लास में सब सिखाए हैं, एग्जाम्पल ले लेके सिखाए हैं। तो निकल गया परचेज टू कैश, परचेज, और यहां से क्या निकल जाएगा, डेप्रीशिएशन इस साल का। चलिए प्लस माइनस करें, आपका सारा आंसर आ जाएगा। 4,90,000, 2,60,000, 5,30,000, 65,40,000, 78,20,000 माइनस करेंगे 48 लाख, 30,20,000, ये निकला परचेज। परचेज मालूम, सेल मालूम, और क्या पूछा था क्वेश्चन कि डेप्रीशिएशन बताइए। आइए 27,40,000,
14,05,000, 13,35,000। तो आइए आंसर से मैच कराएं हम लोग का और इनका आंसर सेम है कि नहीं। लिखा है 4,90,000 का इनफ्लो होगा सेल करने से 30,20,000 का परचेज है और डेप्रीशिएशन कितना आएगा 13,35,000। ये आ गया। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाना होता तो क्या लिखते, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 4,90,000 और दूसरा क्या लिखते, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। तो प्लस माइनस करके माइनस में आता नेट कैश यूज। इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए प्लस माइनस करें, 30,20,000 माइनस 4,90,000, 25,30,000 माइनस ये हुआ। तो सर क्या इसको एग्जाम में ऐसे ही दिखाते हैं? हम बोले नहीं, एग्जाम में तो ये दोनों बनाते, ये तो मैंने बोला ही नहीं था, ये तो हम लोग ऐसे ही बना लिए हैं। फिर हम लोग लिख के दिखाते कि जो जो बात वो पूछा है वो क्या क्या बात पूछा है, बस वही सब बात लिख के दिखाते। सबसे पहला बात वो क्या पूछा था, नंबर 1 पहला बात वो पूछा था परचेज प्लांट एंड मशीन का 30,20,000 ये बताते। फिर पूछा था सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 4,90,000 और तीसरा बात वो पूछा था डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर। जो हम लोग निकाले हैं 13,35,000। एक बात हो गया। दूसरा बात वो क्या पूछा था, सेकेंड बात वो हम लोग से ये पूछा था कि बताइए इसको किस तरह से दिखाया जाता। तो हम लोग क्या लिखते, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन एंड सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन इज shown under investing activity, depreciation and loss on sale of plant and machine is shown under ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस इतना सा बात लिखते हैं, बात खत्म हो जाता है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़े। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कोई डेट नहीं बताया है। ओपनिंग बैलेंस ईयर 1, क्लोजिंग बैलेंस ईयर 2, प्लांट एंड मशीन एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, पेटेंट, गुडविल। फिर नीचे में इंफॉर्मेशन में लिखा है डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीन 80,000, मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 1,40,000 वाज सोल्ड फॉर 1,50,000। तो सर मशीन का अकाउंट बना लीजिएगा। पेटेंट हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 60 वाज सोल्ड फॉर 45, तो सर पेटेंट का भी अकाउंट बनेगा। तो 3 लेयर बनाना पड़ेगा। एक प्लांट एंड मशीन का अकाउंट, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का अकाउंट, और तीसरा पेटेंट का अकाउंट।
सर गुडविल का नहीं बनेगा, गुडविल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या फायदा बना के। चलिए तीनों का BDCD लिख ले, टू बैलेंस BD। ओपनिंग 8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस CD 7,60,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन BD 2,70,000 और बैलेंस CD 3,15,000। उसके बाद है पेटेंट, पेटेंट एसेट्स है इंटेंजिबल BD 3,20,000 और CD 2,10,000। ये दिया हुआ है। पहला इंफॉर्मेशन, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीन 80,000। हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मेंटेन कर रहे हैं, तो याद है ना कि सर डेप्रीसिएशन इसमें आता है, यहां पे तो एक्यूमुलेटेड आता है। तो जो डेप्रीसिएशन दिया है 80,000 वो ये बता दिया है, ये गिवन है कितना 80। चलिए बैलेंसिंग फिगर से निकाल ले पैसा, कितना आएगा 35,000। ये क्या है, हम बोल रहे सर जिस एसेट्स को बेचे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कहां ट्रांसफर होगा, प्लांट एंड मशीन में, बैलेंसिंग फिगर से आया। अब ये 35 कहां आ जाएगा, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जिस एसेट्स को बेचे हैं उसका डेप्रीसिएशन। नीचे पढ़ो, लिखा है पॉइंट नंबर 2, 1,40,000 का मशीन 1,50,000 में बेचे, बाय कैश 1,50,000 में बेचे तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल 10,000। क्या बैलेंसिंग फिगर से परचेज निकल जाएगा, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन में सीखने लायक बात क्या था, सीखने लायक बात यह था कि इससे पहले हम लोगों का एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जिस एसेट्स को बेचते थे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्वेश्चन बताता था, तो हम लोग लिख करके बैलेंसिंग फिगर से डेप्रीसिएशन निकालते थे। इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है, इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर दे दिया है 80,000, तो हम लोग रिवर्स करके जिस एसेट्स को बेचे हैं उसका एक्यूमुलेटेड क्वेश्चन नहीं बताया, हम लोग को डेप्रीसिएशन बताया। तो हम लोग निकाल लिए कि जिस एसेट्स को बेच रहे हैं उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना है 35,000। फिर वो कहां ट्रांसफर हो गया, प्लांट एंड मशीन में। बात समझ रहे हैं आप मेरा। चलिए परचेज सेल से परचेज निकाल लेंगे। चलिए प्लस माइनस किया जाए, 7,60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 35 9,45,000 माइनस 8,10,000 1,35,000 का परचेज। दो लेजर खत्म। पेटेंट, पेटेंट के ऊपर पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, क्या लिखा है, लिखा है पेटेंट 60,000 का 45 में बेच दिए, तो बाय कैश 45 का बेचे। 60,000 का चीज 45 में बेचे, सर 15,000 का लॉस, लॉस ऑन सेल कितने का 15,000 का। आओ निकालें, 3,20,000 डेबिट साइड का पैसा अधिक है, माइनस कीजिए और बताइए कितना आएगा, शायद 50,000। 2,10,000 प्लस 45 प्लस 15 माइनस 3,20,000, 50,000। ये 50,000 क्या है सर, ये डेप्रीसिएशन है तो डेप्रीसिएशन, लेकिन डेप्रीसिएशन नाम से नहीं लिखते हैं,
क्योंकि पेटेंट क्या है, इंटेंजिबल एसेट, तो क्या लिखेंगे, एमोटाइजेशन। जो हम लोग का ऑपरेटिंग में जाता है। गुडविल का नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि सर गुडविल घट रहा है और हम लिखवा के रखें गुडविल बढ़ता है तो इन्वेस्टिंग में और घटता है तो ऑपरेटिंग में, तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा। चलिए अब बनाए, यहां से क्या आएगा, परचेज सेल, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 150, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन 135 माइनस, पेटेंट सेल की है, सेल ऑफ पेटेंट कितने का, 45 प्लस में और कुछ नहीं आएगा, तो 60,000 पॉजिटिव। नाम नेट कैश फ्लो, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का ए, डीके लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017 1,20,000, और फिर लिखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 40,000। तो ईयर 1 में है 1,20,000, ईयर 2 में है 40,000। Information, during the year 2018 the company sold 80% of its original investment at a profit of 20% on book value। बोल रहा है जो कंपनी है वो अपना जो शुरू का इन्वेस्टमेंट है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, उसका 80% बेच दी 20% के प्रॉफिट पे। बोल रहा है कैलकुलेट सोर्स एंड यूजेज, मतलब कितना रुपया का सेल हुआ है और कितना रुपया का परचेज हुआ है इन्वेस्टमेंट का, ये बताइए। तो सर हम लोगों को बनाना पड़ेगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जी हाँ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, जो ईयर 1 में 1,20,000, और फिर लिखेंगे बैलेंस सीडी 40,000। अब आते हैं इंफॉर्मेशन में। क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एनसीआई। क्वेश्चन बोला है जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, मतलब शुरू में कितना था 1,20,000 का, उसका 80% बेच दिए, तो मेरे लिए कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, 1,20,000 शुरू में जो वैल्यू था उसका 80% हम बेचे, तो मेरे लिए वो चीज 96,000 का था। क्वेश्चन बोला है आप उसको बेचे हैं प्रॉफिट में, कितना प्रॉफिट में, 20%। तो 20% किसका, 96,000 का। तो 96,000 का 20% 19,200, ये निकला सेल वैल्यू। जोड़िए 1,15,200, तो सेल को कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड, बाय कैश। $1,15,200 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल 19,200। चलिए बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लेंगे, परचेज,
16,000। तो ये है परचेज मतलब यूज, ये है सोर्स, पैसा आने का तरीका, पैसा जाने का तरीका। तो सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और परचेज हुआ है 16 का। तो पैसा बच गया 99,200। ये क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर ये बनाने तो नहीं बोला है, हम बोले हाँ ये बनाने नहीं बोला है, वो तो पूछा है सोर्स, तो सोर्स में लिख देंगे। सोर्स का मतलब होता है पैसा कहां से आया, तो सर 1,15,000 रुपया सेल करके। यूजेज मतलब पैसा कहां इस्तेमाल हुआ, हम बोले परचेज करने में। ये हुआ हम लोग का सोल्यूशन। लिखिए ये वाला बात हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं कि इन्वेस्टिंग में कहां जाएगा। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का बी की तरफ बढ़े। लिखा है एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 17 50,000, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 18 60,000। तो सर ईयर 1 में इन्वेस्टमेंट है 50 का, ईयर 2 में है 60 का। ड्यूरिंग द ईयर 2018 एक्स लिमिटेड परचेज इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000। बोल रहा है 2018 के दौरान एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है 25,000 का इन्वेस्टमेंट एंड सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन बुक वैल्यू, और बीच दिया है कुछ इन्वेस्टमेंट को 20% के लॉस पे। बोल रहा है बताइए सोर्स ऑफ कैश क्या, मतलब बेच के कितना पैसा आया। मतलब ठीक है निकाला जाए। फिर से वही बना रहे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बीडी सीडी बता दिया है वो लिख लो। बीडी कितना दिया हुआ है 50, सीडी कितना दिया हुआ है 60। नीचे का इंफॉर्मेशन में परचेज बता दिया है टू कैश। इस बार वो बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये परचेज क्वेश्चन बताया है। बोल रहा है 25,000 के कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट खरीदे। फिर बोला है कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे। कितना इन्वेस्टमेंट, एकदम आराम से सोचिएगा। मेरे पास शुरू में 50 का था और 25 का खरीदे, सब मिला के मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट हो गया होगा 75। लेकिन साल के अंत में सिर्फ 60 दिख रहा है, तो 75 का होना चाहिए था, है सिर्फ 60 का। तो बताओ 75 का चीज 60 कैसे हुआ होगा। सर आप 15,000 के कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए होंगे। हम बोले बिल्कुल आपको दिख रहा है। तो सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जिस इन्वेस्टमेंट को आप बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना है आपको दिखना चाहिए कि सर 75 एंड में बोल रहा है सिर्फ 60, क्योंकि 50 का शुरू में था, बीच में हम 25 खरीदे तो मेरे पास तो 75 होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास तो सीडी मतलब क्लोजिंग में बचा हुआ है सिर्फ 60। तो 15 का कॉस्ट का तो बेच दिए होंगे। कितना में बेचे, बोला लॉस में बेचे। लॉस होने से मतलब सस्ता में बेचे, तो माइनस लॉस ऑन सेल कितना 20%। तो 15,000 का 20% 3,000। क्या आपको सेल वैल्यू मिल गया? यही है सोर्स। तो बाय कैश सेल कितना में बेचे हैं 12,000 और बाय लॉस ऑन सेल 3,000। 75 ये भी हो गया। यहां तक का बात समझ में आता है आपको मेरा? तो सर क्वेश्चन ने पूछा सोर्स क्या है, $12,000, यूजेस 25,000। देखिए आंसर सर 12,000। वही अगर इसको बनाना पड़ता तो सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000,
परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000 माइनस में, तो आंसर बचता माइनस में 13,000। तो आंसर क्या लिखते? नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 26 का बी का सॉल्यूशन। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चले। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 2 साल दिया हुआ है, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17। 16 क्या है? ईयर 1। 17 क्या है? ईयर 2। प्लांट एंड मशीन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म और लैंड एट कॉस्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीन 72,000। प्लांट एंड मशीन बुक वैल्यू 1,20,000 सोल्ड फॉर 75। तो सर लॉस हुआ बेचने में। इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज 3 लाख। सम इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट 3 लाख का खरीदे, कुछ इन्वेस्टमेंट को बेच दिए हैं 10,000 के लॉस में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। इंटरेस्ट मिला है तो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 और लैंड को बेच दिए 80,000 के प्रॉफिट में। तो सर सभी का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। चलिए बनाए। प्लांट एंड मशीन का अकाउंट, उसके बाद लैंड का अकाउंट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। चलिए बीडीसीडी लिखा जाए सबका। टू बैलेंस बीडी 12 लाख। और बाय बैलेंस सीडी 15 लाख। लैंड का 5 लाख 4 लाख। $5 लाख 4 लाख। इन्वेस्टमेंट 1,50,000 4 लाख 20। बैलेंस बीडी 1,50,000 और बैलेंस सीडी 4 लाख 20। अब पढ़ा जाए। पॉइंट नंबर 1, डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीन पे 72 कहां जाएगा? क्रेडिट में प्लांट एंड मशीन अकाउंट पे 72। सेकेंड पॉइंट, प्लांट एंड मशीन 1,20,000 का 75 में बेच दिए, तो बाय कैश 75 में बेच दिए। ये क्या किए हैं? सेल। क्या लॉस हुआ है? जी हां, 45,000 का। लॉस ऑन सेल, तो सर परचेज निकल जाएगा। परचेज आओ जोड़े। 72,000 प्लस 75,000 प्लस 45,000 प्लस 15 लाख 16,92,000 माइनस 12 लाख तो 4,92,000। पहला बात खत्म। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं 3 लाख का, तो सर इन्वेस्टमेंट में लिखिए 2 कैश। ये क्या है? परचेज 3 लाख। फिर आगे लिखा है सम इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। बोल रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट को बेच दिए, तो यहां करते हैं कैलकुलेशन ऑफ
इन्वेस्टमेंट सोल्ड। एकदम ध्यान से सोचना, शुरू में मेरे पास 1,50,000 का था, 3 लाख का खरीदे, तो सब मिला के कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया सर? 4,50,000 का। लेकिन तुम सीडी देखो, ये तो 4,20,000 बता रहा है। 4,50,000 का चीज 4,20,000 हो गया। इसका मतलब जिस इन्वेस्टमेंट को हम बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना है? 30,000। तो कॉस्ट लिख लो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 30,000। और हम लोग इसको लॉस में बेचे, मतलब सस्ता बेचे। मेरे लिए वो 30 का था, हम 10,000 लॉस में बेचे, लॉस ऑन सेल। तो सर 20,000 रुपया सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितने का है? 20,000 का। हम बोले चलो बात करें, तो सर सेल कहां जाएगा? बाय कैश, सॉरी यहां पर और लॉस कहां जाएगा? वो भी क्रेडिट में। तो 4,50,000। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड 15,000, वो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, जब वो बनाएंगे तो वहां लिखेंगे। फिर लिखा है लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 80,000। बोल रहा है जो जमीन है उसको 80,000 के प्रॉफिट में बेचे, तो सर प्रॉफिट तो डेबिट में लिखते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल कितने का? 80,000। तो सर सेल निकल गया बैलेंसिंग फिगर से। जोड़िए 5,80,000 कितना में बेचे हैं? 1,80,000। अब हम लोग आराम से बना सकते हैं अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आइए बनाएं। प्लांट एंड मशीन में परचेज सेल मालूम है, तो परचेज सेल यहां चला जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग में, लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में। तो लिखिए सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन कितने में बेचे हैं? 75। परचेज किए हैं, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन 4,92,000। सेल ऑफ लैंड कितने में बेचे हैं? 1,80,000। परचेज को माइनस में, सेल को प्लस में। फिर इन्वेस्टमेंट में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,00,000। सर ये जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग में। उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 20 प्लस में। और जो लॉस है सर ऑपरेटिंग में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। इसके अलावा है इंटरेस्ट रिसीव कितने का? 15,000 का। चलिए प्लस माइनस कराइए। 75,000 माइनस 4,92,000 प्लस 1,80,000 माइनस 3,00,000 प्लस 35,000। 5,02,000 माइनस में। आइए देखें बुक का आंसर। 5,02,000 मैच कर गया। नाम बताओ। नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 नंबर खत्म। और हम लोगों का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी ओवर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम पे आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमको भी हेल्प हो सके। थैंक यू।